गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माहौल क्रिप्टो का में। दोस्तों एक और एमएलएम प्लस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ी गिरफ्तारी और ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों गिरफ्तारी कोई छोटी मोटी नहीं रही है। दोस्तों हम बात करेंगे आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो पिछले साल तक बहुत बड़ी हाइप पे था और जब गिरफ्तार हुए उस शख्स के ऊपर लगभग 200 करोड़ तक के घोटाले का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा था। जहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यस टोकन के बारे में। यस टोकन की हाइप पिछले साल बहुत ज्यादा मार्केट में थी और दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसके जो फाउंडर थे वो भी यहाँ पर इंडियन ही थे। और फाउंडर की अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा नाम यहाँ पर लिया जाता था। पहले टोकन की प्राइस के बारे में देख लेते, क्या यहाँ पर गबन हुआ वो यहाँ पर देख लेते। यस टोकन की प्राइस लगभग 6 पैसे के आसपास से यहाँ से स्टार्ट हुई थी और एक टाइम पर आप देखोगे चार्ट के अंदर तो कंटिन्यूसली इस प्राइस ने ग्रोथ दिखाया और इस ग्रोइंग प्राइस के अंदर ही लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया गया। जब प्राइस 1 रुपये 50 पैसे के आसपास पहुंच गई थी, यानी 6 पैसे से 1 रुपये 50 पैसे तक प्राइस गई और इस ड्यूरेशन में लोगों से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराया। और इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या था, कहा यह गया था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा धरती माँ को बचाने के लिए लगाया जाएगा। यानी कि एक ऐसा एकमात्र प्रोजेक्ट जो धरती माँ को बचाने की बात कर रहा था। मतलब लोगों की फीलिंग के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ इस प्रोजेक्ट ने किया था। और दोस्तों जैसे यहाँ पर लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ चुका था, फिर जैसे कि हर क्रिप्टो प्लस एमएलएम प्रोजेक्ट में होता है वैसा ही यहाँ पर हुआ और प्राइस धड़ाम से 3 पैसे के आसपास आज आ चुकी थी और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका था। यानी कि यूं कहें कि लगभग पैसा यहाँ पर जीरो हो चुका था। दोस्तों इसी से परेशान होकर लोगों ने एफआईआर कराई पुलिस ने और पुलिस ने इसके ओनर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों बात कर लेते थोड़ा संदीप चौधरी जी के बैकग्राउंड के बारे में। तो संदीप चौधरी जी का जूम सेशन अगर आप देखोगे तो इनको बहुत बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर बताया जाता था। आप यहाँ पर देखोगे नरेंद्र मोदी के साथ इनका फोटो देखने को मिल जाएगा जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर कल्याण सिंह जी के साथ देखने को मिल जाएंगे जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है यूपी के, उनका भी फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल राज्यपाल है जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर सीएम, उनके साथ इनका फोटो देखने को मिल जाएगा। ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी राजनीतिक शख्सों के साथ इनका फोटो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसी इमेज का इन्होंने फायदा उठाया, इन्हीं फोटोज का इन्होंने फायदा उठाया और इनकी जूम मीटिंग के अंदर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बताया और एकमात्र बंदा ऐसा अपने आप को दिखाता था कि मैं खुद पृथ्वी को बचाने के लिए निकल के आऊं, ग्लोबल वार्मिंग का एक इश्यू चल रहा है उसको रिजोल्व करूंगा। और इन्होंने अपनी पार्टनरशिप नासा के साथ भी बताई कि हम इन्फ्लेक्टर जैसे प्रोडक्ट पे काम करें और नासा के साथ हमारी सीधी सीधी पार्टनरशिप है। दोस्तों ऐसे कई सारी झूठी बातें और एक वर्चुअल दुनिया को दिखाकर लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया। और दोस्तों प्राइस में अगर देखोगे तो यसवर्ड की प्राइस आज लगभग 3 पैसे के आसपास आ चुकी थी। इन्हीं सारी बातों से परेशान होकर लोगों ने इनके खिलाफ एफआईआर कराना शुरू किया। उड़ीसा के अंदर एफआईआर हुई थी दोस्तों 16 अक्टूबर के आसपास और काफी सारी धाराएं पुलिस ने लगाई जिसमें 420, 467, 468, 471 और 120 बी और जो चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है उसकी 4, 5 और 6 धारा उड़ीसा में दर्ज हुई। और दोस्तों उसके बाद ही यहाँ पर ये मुकदमे के अंदर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। फिर ये फरार चल रहे थे और इनकी पूरी पूरी संभावना थी कि दूसरे देश में चले जाए। दोस्तों इसी का अंदेशा यहाँ पर लगा और उनका लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया। फिर 15 नवंबर के दिन भारत से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे ये हुए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीओआई ने इनसे रोका और गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में दोस्तों 16 नवंबर को जयपुर की स्थानीय अदालत में इन्हें पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड दे दी और उसे ओडिशा लाया गया। दोस्तों और पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बंदा कुछ छोटा मोटा नहीं है, ये बंदा बहुत बड़े लेवल का बंदा है। आपने देखा कितने बड़ी अप्रोच इनके अंदर थी, फिर भी कोई अप्रोच यहाँ पर काम नहीं आई। आप देखोगे इस मामले को तो ये पूरा मामला पुरी के स्वागत कुमार नायक की शिकायत पर यह हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यशवंत के संदीप चौधरी, बसंत कुमार, मनोज कुमार पटनायक और अन्य ने उनसे लगभग 85,000 रुपए की धोखाधड़ी की और उसके बाद पुलिस ने जांच करी है तो दोस्तों ये 200 करोड़ से भी ऊपर की गई है। आपने सबसे इंटरेस्टिंग चीज और दिखा देता हूँ दोस्तों कि इस अप्रोच वाले बंदे को भी पुलिस ने यहाँ पर नहीं छोड़ा, जबकि बहुत अच्छी अप्रोच है, इस बंदे के पास बहुत अच्छा पैसा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। पिछले थोड़ा टाइम अगर निकाले, पिछले 1 महीना, तो आप एसटी टोकन में भी ऐसी गिरफ्तारियां देखने को मिली थी। उसके बाद हिमाचल के अंदर जो डीजीटी कॉइन का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था उसमें पुलिस ने इसी तरीके से गिरफ्तारियां करी। तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है कि क्रिप्टो जो भी पोंजी स्कीम चला रहे हैं क्रिप्टो प्लस एमएलएम में उनकी गिरफ्तारियां अब हो रही है और ये अच्छा संकेत है दोस्तों। आने वाले टाइम में कई और प्रोजेक्ट भी हम देखेंगे, ऐसी न्यूज हम देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज दोस्तों ये हो रही है इन्वेस्टर्स के लिहाज से कि इन लोगों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, फिर इनकी कुर्क करके जो इन्वेस्टर है उनका पैसा दिए जाने की कार्रवाई की जानी है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो छोटे मोटे
दलाल कहूंगा मैं, यहाँ पर एजेंट है, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो भी दलाल है आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, उनकी बात में आके यहाँ पर सुबह शाम जूम लेने लग गए और लोगों को फंसाने का काम करने लग गए। उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सारे लोग भाग जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। जैसा कि आप देखा कि ये भी भागने की कोशिश कर रहा था, संदीप चौधरी भी, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर पकड़ा गया। अगर ये भाग जाता दुबई तो ये हाथ नहीं लगता, क्योंकि दुबई के रूल्स रेगुलेशन अलग है। वहां जाके इंडियन पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये तो हाथ लग गया। लेकिन दोस्तों सोचो भाग जाता तो ये लोकल लेवल के जितने भी दलाल है ना, मनोज कुमार पटनायक, बसंत कुमार प्रधान, ये सारे पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं और इनकी संपत्तियां कुर्क करके यहाँ से पुलिस इन्वेस्टर्स को पैसा देती। वैसे ही अदर प्रोजेक्ट में भी ये हो रहा दोस्तों। जो बड़े बड़े दलाल है ना, आधे तो वैसे भी दुबई में बैठे हैं। कुछ लोग अभी यहाँ दिख रहे हैं ना, ये भी दुबई भाग जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आप जो छोटे मोटे लोग हो, जिनको बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं मिला है, वो आजकल रोज मार्केटिंग करते हो जूम से या फिर अदर सोशल मीडिया से, तो कहीं आप लोग नहीं फंस जाओ। क्यों पड़ते हो ऐसे जंजाल में? आपने देख ही रहे हो ना, पिछले 2-3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आपने देख ही लिया ना। जैसे स्कैम हुआ, पुलिस ने अच्छी खासी गिरफ्तारियां कर ली। एमटीएफ के अंदर भी देखा, वहां पर भी हमने होजापी बोरा को गिरफ्तार होते हुए देखा। उसकी संपत्ति अभी भी जब्त है। पुलिस बहुत जल्दी उनको कुर्क करके इन्वेस्टर्स के पैसा दिलाने वाली है। तो कुछ सिमिलर चीजें अब दोस्तों कंटिन्यूअसली देखने को मिली है। और एक और प्रोजेक्ट अभी गुजरात के अंदर चल रहा है, हाई कोर्ट के संज्ञान में है, और सूरत की पुलिस उसके ऊपर निगाह बनाई हुई है। और दोस्तों अगर सारे प्रोजेक्ट इसी तरीके से जा रहे हैं तो क्रिप्टो प्लस एमएलएम कितना जल्दी यहाँ से खत्म हो जाएगा, हम देखता हुआ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जो छोटे मोटे दलाल है, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत सोच समझ के काम करें। कहीं आप भी इस लपेटे में आ गए तो आपकी जमानतें मुश्किल हो जाएगी। कुछ दलालों को तो हमने देखा है कि 1.5 महीने से फरार चल रहे हैं, उनकी जमानतें नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के मेरा एक ही कंसर्न यहाँ पर रहेगा कि इंडिया का पैसा चाहे जितना भी बाहर जा रहा है, गलत तरीके से जा रहा है। मनी सर्कुलेशन के अंदर वो सारा पैसा आता है और सरकार अब काफी ज्यादा सख्ती बरत रही है। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पर सोच समझ के काम करने की जरूरत होगी। संदीप चौधरी अपने आप में बहुत बड़ा नाम था, अब यहाँ पर देखोगे। और दोस्तों मार्केटिंग की जहां तक बात करेंगे एस वर्ड की, तो फोर्ब्स और जितनी भी दुनिया की बड़ी-बड़ी मैगज़ीन्स है, उन सब में इनका इंटरव्यू छपा हुआ है। दूसरा अगर बात करेंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया का कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी पेपर यहाँ पर नहीं बचा जिनमें इनका आर्टिकल नहीं था, इनकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं थी। बावजूद इसके पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। तो आप कोई भी बड़े 30 मार्क का नहीं है जो बच सकते हैं। बहुत सोच समझ के काम करें दोस्तों। अब क्रिप्टो के अंदर काम करना, स्पेशली एमएलएम प्रोजेक्ट में काम करना बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है, और पुलिस अब बहुत हाइपर एक्टिव हो चुकी है और बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं। आने वाले टाइम में एक और प्रोजेक्ट की निगाह पर हम यहाँ पर बनाए हुए हैं, उसके अंदर भी इतनी बड़ी खबर हमें देखने को मिल सकती है। तो जो लोग भी अब काम कर रहे हो, बड़े सोच समझ के यहाँ पर करें। अगर आप यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियो डिलीट कर देते हैं अपनी प्रमोशंस के, तो उससे आप बच नहीं सकते हैं। कई लोगों की निगाह और भी है, तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयां बहुत जल्दी आपके ऊपर भी हो सकती है दोस्तों। तो मेरी एक ही बात है, पूरे माहौल क्लब से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्रिप्टो प्लस पोंजी स्कीम में नहीं फंसे। अगर कोई आपको जबरदस्ती फंसा रहा है तो आप एक्शन उनके ऊपर जरूर ले। पुलिस आपकी पूरी पूरी यहाँ पर मदद कर रही है दोस्तों। मिलेंगे ऐसे ही क्रिप्टो प्लस पोंजी स्कीम की बात करें या क्रिप्टो प्लस एमएलएम में जो भी आपको साथ ठगी कर रहे हैं, उनके एक्सपोजन की, तो हम लगातार ये वीडियो, ये सारी चीजें आप तक शेयर करते रहेंगे। आप बस सपोर्ट करते रहिए, अपना लाइक ठोकते रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक अगले प्रोजेक्ट के कोलैप्स के साथ ही। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।